जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बढ़ेगी एनसीसी कैडेटों की संख्या। उधमपुर में वायुसेना की इकाई होगी स्थापित। रामबन में नॉर्को टेरर मॉड्यूल का बांडा फोड़। 300 करोड़ की कोकीन जब्त, 2 गिरफ्तार। एशियन गेम्स में विद्या रामराज ने की पीटी उषा की बराबरी। 39 साल बाद दोहराया इतिहास। 400 मीटर हडल रेस में कमाल। और आज है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती। और इस अवसर पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दोनों को दी श्रद्धांजलि। अमेरिका, फ्रांस के राजदूतों ने किया गांधी जी को याद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। इससे पहले की खबरें विस्तार से पढ़ी जाए, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रदेश की, तो जम्मू कश्मीर व लद्दाख में राष्ट्रीय कैडेटों की संख्या बढ़ेगी। इसके लिए जम्मू व कश्मीर संभाग में एक बटालियन बढ़ाई जाएगी। उधमपुर में वायुसेना की एक इकाई स्थापित की जाएगी। ये बात एनसीसी निदेशालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर वीके शर्मा ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान बातचीत में कही। ब्रिगेडियर शर्मा ने कहा, कश्मीर के युवाओं ने राष्ट्रीय कैडेटर कोर में शामिल होने में विशेष दिलचस्पी दिखाई है। केंद्र सरकार देश भर में और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में एनसीसी में रिक्तियां बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। कश्मीर में युवाओं की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह आगे आ रहे हैं और वह एनसीसी में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक है। जम्मू कश्मीर में 27,000 कैडेटों की स्वीकृति संख्या है, परंतु लड़कों और लड़कियों दोनों के कुछ स्थान खाली हैं। ब्रिगेडियर शर्मा ने नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले विजेता कैडेटों को सम्मानित करने के लिए नगरोटा में एनसीसी प्रशिक्षण शिविर पहुंचे थे। इस पर 12 दिवसीय शिक्षण शिविर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले 17 एनसीसी निदेशालयों से लगभग 1547 कैडेट, जिसमें से 867 लड़के और 680 लड़कियां थी। उन्होंने 19 से 30 सितंबर तक भाग लिया। उप महानिदेशक ने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान हमारे निदेशालय ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कुल मिलाकर हमारा निदेशालय लड़कों के वर्ग में चौथे और लड़कियों के वर्ग में 14वें नंबर पे आया है। बात करें प्रदेश की दूसरी खबर की, तो पुलिस ने बनिहाल इलाके में नॉर्को टेरर मॉड्यूल का बांडा फोड़ करते हुए एक इनोवा कार से 30 किलोग्राम कोकीन बरामद की है। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पहचान जालंधर से सरबजीत सिंह और फगवाड़ा के हनी बसरा के रूप में हुई है। पुलिस का दावा है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ बनिहाल क्षेत्र से इस साल मादक पदार्थ की ये सबसे बड़ी बरामदगी है। एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा के अनुसार एक सूचना मिलने पर जिला पुलिस ने रेलवे चौक बनिहाल में कश्मीर से जम्मू की ओर आ रही इनोवा कार, जिसका नंबर HR2W 4925 को रोका। तलाशी लेने पर इसमें करीब 30 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई। सफल बरामदगी के परिणाम स्वरूप आतंकियों के एक नार्को टेररिज्म मॉड्यूल का बांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी NDPS अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत बनिहाल थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने नाके पर आरोपियों के वाहन को रोकने का इशारा किया, लेकिन दोनों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों को पीछे कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 3 किलोग्राम कोकीन को वाहन की छत पर छिपाया गया था, वहीं 3 किलोग्राम कोकीन इनके सामने से बरामद कर ली गई है। उच्च श्रेणी की कोकीन को सीमा पार से तस्करी कर उत्तरी कश्मीर से पंजाब ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि बरामद नशीले पदार्थ को शुरुआत में हीरोइन समझा जा रहा था, लेकिन जांच के बाद ये कोकीन निकली। बात करें देश की खबर की, तो एशियाई खेल 2023 में विद्या रामराज ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने महान एथलीट पीटी उषा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विद्या ने 55.43 सेकंड में 400 मीटर रेस पूरी की।
इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में पीटी उषा के 39 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। साल 1984 में पीटी उषा ने 55.42 सेकंड में ये दौड़ पूरी की थी। अब विद्या ने भी ये कर दिखाया है। इससे पहले विद्या का बेस्ट रिकॉर्ड 55.43 सेकंड था। वह हीट 1 से बहरीन की अमीनत उल जमाल के साथ सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। विद्या की बहन नित्या भी एशियाई खेलों में भाग ले रही है। उल्लेखनीय है कि विद्या और नित्या भारत की पहली जुड़वा बहनें हैं जो एक साथ एशियाई खेलों में भाग ले रही हैं। नित्या का जन्म विद्या से 1 मिनट पहले हुआ था। इन दोनों के पिता कभी अपने परिवार का भरण पोषण के लिए ऑटो रिक्शा चलाते थे। नित्या महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ और विद्या 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेती है। रामराज और मीना की दोनों बेटियों का जन्म कोयम्बटूर में हुआ था और 2014 तक एक स्थानीय सरकारी स्कूल में वह पढ़ते थे। 2014 में विद्या ने पदक जीता, लेकिन इसके आगे का सफर काफी मुश्किल था। कोच नेहपाल सिंह राठौर की मदद से उन्होंने फिर से कड़ी मेहनत की और 2021 फेडरेशन कप में 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद ओपन नेशनल में डबल हासिल किया और इससे विद्या को रेलवे में नौकरी मिल गई। पलकड़ डिवीजन के वरिष्ठ क्लर्क बनने के बाद परिवार की हालत काफी बेहतर हुई। नित्या चेन्नई में आयकर विभाग में शामिल है और अब मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में चेन्नई में तैनात है। बात करें आज की आखिरी खबर की, तो आज पूरा भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रत्येक देशवासी उन्हें नमन कर रहा है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली स्थित राजघाट पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां राजघाट पहुंचकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। गांधी जयंती के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा, गांधी जयंती के अवसर पर मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमें न सिर्फ राज्य बल्कि अपने दिलों को भी साफ सुथरा रखने की जरूरत है। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरा देश आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर पूज्य बापू को नमन कर रहा है। भारत की आजादी के आंदोलन में बापू ने देश को अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था, वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इस अवसर पर पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस अवसर पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। अमेरिकी राजदूत एरिक ग्रेस्ट्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी की जयंती पर मैं उनकी विरासत से बहुत प्रभावित हूं। उनका अहिंसा का संदेश दुनिया भर में समानता और न्याय के लिए एक आशा की किरण बना हुआ है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग और अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन पर महात्मा गांधी का व्यापक प्रभाव है और ये हमें गांधी के आदर्शों की शक्ति याद दिलाता है। इसके साथ ही एरिक ग्रास्ट्री ने कई तस्वीरें भी साझा की, जिसमें वह किसी में चरखा चलाते तो किसी में मुंबई स्थित मणि भवन में दिखाई दे रहे थे। बता दें कि मुंबई के मणि भवन में महात्मा गांधी कई साल तक रह चुके हैं। नई दिल्ली में फ्रांस के राजदूत थेरी मैथो ने भी गांधी जयंती पर बापू को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में थेरी मैथो ने लिखा कि फ्रांसीसी दूतावास में सभी लोग महात्मा गांधी और उनके शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के मूल्यों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। इन मूल्यों का गांधी ने दृढ़ता से पालन किया था। फ्रांस में गांधी जी की बहुत प्रशंसा की जाती है और स्टारबक्स और बोरल में लगी गांधी प्रतिमाएं इसका प्रमाण है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज 119वीं जयंती भी है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की और इसके साथ साथ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की।
ये थी आज की कुछ खास खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।